हेलो बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आई थिंक क्लास के अंदर में मैंने हल्का फुल्का कुछ डिस्कशन किया था। आज मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा। एंड ये जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये हमारे क्लास के जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके रिस्पेक्ट में इस वीडियो को बनाया जा रहा है, राइट। कि जिस तरह से वो चीज़ों को समझते हैं सो उसी तरह से कुछ बेसिक हम लोग बातें करेंगे। बहुत बड़ी कोई भी बातें नहीं करेंगे हम लोग, तो कुछ फिजिक्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बहुत ही प्यार से पेन एंड पेपर ले करके बैठेंगे। बिना पेन पेपर का बैठ लो फिर बढ़िया है, कोई फायदे वैसे ही नहीं होना है तो इससे अच्छा मत ही देखना है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं ये वीडियो को क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो बातें करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे देना बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, बातों को समझेंगे बहुत आराम से एंड ईजिली। सीरीज में बच्चे सारी चीजें सीरीज में होती थी, एक लाइन में होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही खास बात होता है, एक ब्रांच बाहर निकल जाता है, ब्रांच। अब ये ब्रांच क्या होता है? अरे जैसे हम लोग ट्रीज में देखते हैं ना बच्चे, ये ट्री है ऐसा, राइट, मेरे से अच्छा कोई बना नहीं सकता, आप लोग भरोसा रखो, तो ऐसा ये ब्रांच निकल गया। इसी तरह से बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सर्किट में एक ब्रांच निकल जाता है। जब सर्किट में कुछ ऐसा ब्रांच निकलता है, राइट, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं। तो देखो बच्चे, मान लो यहां पे ये एक सर्किट है, सर्किट में बच्चे बैटरी है, राइट। बैटरी के बाजू में एक स्विच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसे क्लोज कर दो स्विच को, ठीक है ना। मैं काफी अच्छा ड्राइंग बनाता हूं, ठीक है। और स्विच को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद हम इसे यहां पे आ गए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सर्किट है और इसी सर्किट के ऊपर इसी पॉइंट से एक मैं ब्रांच यहां से नया लगा दूं, एक नया ब्रांच आ गया। इस पॉइंट पे एक नया ब्रांच आया ना। अगर बच्चे नया ब्रांच आ गया तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। जैसे जरा एक और ध्यान से देखो, जैसे इस तरह का अगर कुछ केस है, राइट, तो इस केस को हम लोग क्या कहते थे? सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे एक नया ब्रांच यहां से आउट हुआ, बाहर निकला, ठीक है ना। और यहां पे कोई ब्रांच बाहर में आया क्या? ना, यहां पे कोई भी ब्रांच बाहर में नहीं आया, ठीक है ना। तो बच्चे ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चे एक और बात को जरा सा समझे कि मेरा अगर मन कर गया यहां से एक और ब्रांच को ऐसा लगा देने का, तो देखो ये दोनों पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस पॉइंट से एक और ब्रांच बाहर निकला, राइट, एक और ब्रांच यहां से क्या निकला? बाहर निकला। तो ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए, ठीक है ना। अगर यहां पे बात करूं, एक और मैंने यहां पे क्या कर दिया, ऐसे एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया, तो अभी ये तीनों किस में? सीरीज में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का इस छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई नया ब्रांच निकलता है तो वहां पे एक बार चेक कर लेंगे क्या वो पैरेलल है कि नहीं है। हाई चांस है कि वो क्या होगा? पैरेलल होगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारे को पता ही चल जाता है पैरेलल में है भी कि नहीं है, राइट। नाउ अभी और जरा से एक बात को समझने की कोशिश करो। ये जैसे देखो, ये है, ये दोनों बताओ बच्चे किस में है? ये दोनों बताओ किस में है जी? सीरीज में है कि नहीं है? और हमेशा स्विच बनाने की कोशिश करो, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सीरीज में है, दिख रहा है हमारे को सीरीज में। तो बच्चे ये रेजिस्टेंस ए, ये है रेजिस्टेंस बी, ये दोनों सीरीज में है। नाउ यहां पे बताओ बच्चे ये किस में है? राइट। और ये रेजिस्टेंस मान लो सी है बच्चे, ठीक है ना। तो ए बी सीरीज में है, लेकिन ए बी के रेस्पेक्ट में बच्चे सी किस में है? पैरेलल में है। ए बी के रेस्पेक्ट में सी कैसा है? पैरेलल है, राइट। तो ये धीरे धीरे हम लोग रिजॉल्व करना भी सीखेंगे और बातों को भी सीखेंगे। जैसे एक और पैरेलल की कॉम्बिनेशन ले लो बच्चे, देखो जैसे कि मान लो ए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये मैंने एक स्विच बना दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है ना। काफी अच्छा ड्राइंग करता हूं मैं। स्विच को क्लोज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैंने ये ऐसा बना दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट से देखो बच्चे, ये तो नॉर्मल अच्छा खासा ये ऐसे जा रहा था, लेकिन यहां से एक नया ब्रांच निकला गया, राइट। तो ये ब्रांच बच्चे यहां से आकर के ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। पैरेलल का और जरा सा हम लोग केस कुछ देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज बच्चे, कभी कभी हम लोग कैजुअल वे में क्या करेंगे, ठीक है ना, ऐसा है, राइट। इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से हम लोग कर देंगे। ये एक ऐसा नॉर्मल सर्किट ले लिया,
इसी तरह से बच्चे ये रेजिस्टेंस लगा दिया और इसी रेजिस्टेंस को यहाँ ला करके क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एक और बच्चे इस तरह से लाया और यहाँ पे ला करके क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। तो ये देखो ये दोनों भी किस में हो गए बताओ, पैरेलल में हो गए। ठीक है ना, ये दोनों भी किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो कैजुअली हम लोग इसे दिखा सकते हैं, या तो बच्चे इस तरह से दिखाओ, इस तरह से दिखाओ। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना है तो देखो, जैसे मान लो ये हो गया, राइट, कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, राइट। ये हमारा बैटरी है, यहाँ पे स्विच लगा दिया बढ़िया सा, और ये स्विच लगाने के बाद ऐसा कर दिया। ठीक है, नाउ अब बच्चे यहां से देखो, इस पॉइंट से एक ब्रांच निकल रहा है कि नहीं, इस ब्रांच को कुछ इस तरह से कर दिया। तो ये क्या हो गया बताओ बच्चे, ये पैरेलल में हो गया। ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, राइट। तो पैरेलल को समझना बच्चे, पैरेलल तभी बनेगा वहां पे ब्रांच निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ब्रांच निकलना उस सर्किट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है ना। और सीरीज में क्या होगा बच्चे, ब्रांच नहीं निकलेगा। जैसे कि देखो यहां पे कोई ब्रांच निकल रहा है, यहां पे कोई ब्रांच निकल रहा है, यहां पे कोई भी नया ब्रांच आया क्या पूरा का पूरा सर्किट में, नहीं। पूरी की पूरी सर्किट में बच्चे कहीं भी नया ब्रांच नहीं आया। अगर नया ब्रांच नहीं निकला है तो सीरीज में है। ठीक है, धीरे 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 हम सीखेंगे बच्चे कि कौन से सर्किट सीरीज में है, कौन से सर्किट पैरेलल में है। लेकिन अभी हम लोग आर इक्विवेलेंट मतलब नेट रेजिस्टेंस पैरेलल का पहले निकालना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चलो, तो इसे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के पास एक ना पॉज बटन आता है, जो कि आप जरूर उसे ऐसे कर दोगे पॉज तो वीडियो रुक जाएगी। वीडियो रुक जाएगा तो आप बच्चे नोटबुक में जरूर इसे आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो बहुत ही कुछ सिंपल सवाल से करते हैं बच्चे, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस, तो हेडिंग दे देना बच्चे, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो जैसे आप नेट रेजिस्टेंस दोगे तो इसमें देखो हम लोग इसे कैसे करेंगे। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, राइट। और मैं यहां से एक बैटरी को क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, नाउ स्विच भी क्या कर दिया मैंने, ऑन कर दिया। ठीक है, लेट सपोज बच्चे मैं मान लिया कि ये 3 ओम है, राइट। मैं जैसा बना रहा हूं ऐसा ही मान लो उसे। ये क्या है, ठीक है, 6 ओम है। तो ये है 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। बच्चे आर इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में निकालना होता है, राइट, इसका प्रूफ आओगे आप लोग क्लास के अंदर, तो इसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट पे बात करके इसे सीखेंगे कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। तो बच्चे 1/R इक्विवेलेंट या आर नेट, ठीक है बच्चे, क्या लिखेंगे, 1/R1 + 1/R2। जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है तो बच्चे मैंने 2 लिखा, इस बार उल्टा कर देंगे। सीरीज में हम क्या करते थे, सीरीज में याद करो बच्चे, सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट आया, R1 + R2 प्लस जितने रेजिस्टेंस हैं उन सभी को डायरेक्ट क्या कर देते थे, ऐड कर देंगे। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1/R इक्विवेलेंट है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मान लो बच्चे ये हमारा R1 है और ये बोलो बच्चे क्या है, R2 है। अगर ये R1 R2 है तो सिंपल से एक काम करना है बच्चे, यहां पे लिख दो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 यानी 1/3 + 1/6, बात ही खत्म हो गई। तो यहां पे देखो 1/R इक्विवेलेंट, एलसीएम ले लिया 6। बच्चों की तरह जल्दी से एक बार हम लोग पहले सीख लेंगे। तो ये कितना हो गया 2 और ये हो गया बच्चे 1। तो दिस इज 1/R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल्स टू 3/6 दैट इज 1/2। अब बड़ा प्यार से बच्चे यहां पे लिख लो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लो, तो भी बोलो बच्चे कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2। बात खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब इसे सिंपल क्या ही लाऊं मैं, कुछ जीवन में कुछ है इसे सिंपल ना, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नाउ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब एक और बात को बच्चे जरा ध्यान से देखो कि अभी आप क्या कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, खुद से जरा सा ट्राई करो। ये ऐसा है, ये है बच्चे ऐसा, ठीक है ना। ये देखो दोनों पैरेलल में है, शकल दिख रहा है बच्चे पैरेलल वाला, राइट। तो ये शकल दिख रहा है, ये बैटरी है, ये मैंने इसे आया यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। दोनों के दोनों किस में बताओ, पैरेलल में है। बहुत ही सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल में है। अब बच्चे मैं एक को ले लेता हूँ 12 ओम, ठीक है,
और एक को ले लेता हूं मैं 6 ओम। ठीक है, जल्दी से जरा इसे ट्राई कर लो एक बार क्या होगा। तो एक है 12 ओम, एक है 6 ओम, बराबर है। ट्राई करो, मेरा शकल नहीं देखना है, पॉज करो, ट्राई करो, बराबर है। पॉज करके ट्राई करोगे तो थोड़ा सा जीवन सुखमय होगा। ठीक है, नहीं तो मैं तो करूंगा ही, लेकिन उसका कुछ फायदा। चलो बच्चे, 1/r इक्विवेलेंट, ये बात पता चल रहा है, मुझे पता है कि आप लोगों ने ट्राई करा होगा। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/6। देखो यहीं पे ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था, फिर से मैं इसे क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, बोलो बच्चे एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो गया 1 + 2 दैट इज 3/12, और इसे कट कर दो तो कितना हो गया 1/4। हुआ कि नहीं हुआ। और बच्चे अगर मैं बात कर लूँ आर इक्विवेलेंट का, राइट, 1/r इक्विवेलेंट का, तो बच्चे ये हो जाएगा किसके इक्वल 1/4। नाउ आर इक्विवेलेंट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 4, बात ही खत्म हो गया। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको दिख गया। एक और क्वेश्चन जरा सा ट्राई कर लो, अपने पास अभी भी स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं बच्चे, जरा ध्यान से देखो, मैं छोटू छोटू बना देता हूं, आप लोग अपने नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग बना लो। ये सिंपल रेजिस्टेंस है, बैटरी है, स्विच है। बैटरी एंड स्विच जरूर बनाएंगे बच्चे, जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 ओम मान लो, ठीक है, ये भी क्या मान लो 2 ओम मान लो। ओम बच्चे एकदम गोल गोल सा होता है, मेरा ओम विश्वास रखो पाई की तरह दिखता है। ठीक है, नाउ एनीवे मैं मानता हूं कि सभी को ये दिख रहा होगा। नाउ अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका आर इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे बताओ। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, दोनों का रेजिस्टेंस सेम था। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/r इक्विवेलेंट एलसीएम 2, 1 + 1 दैट इज 2/2 दैट इज 1, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बताओ बच्चे, सीधा सीधा 1 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो ओम लिख लेना बच्चे, बहुत ही जरूरी है। तो 1 ओम, बराबर है। तो ये कितना आ गया बताओ 1 ओम, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कहां पे है, यहां पे है, बहुत ही इसे ध्यान से देखेंगे, राइट। ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। तो अभी तक हम लोग 2 रेजिस्टेंस के साथ कर रहे थे, ठीक है ना, 2 रेजिस्टेंस के साथ कर रहे थे। और बच्चे इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी मैं जानबूझ के ऐसा आपको क्वेश्चन दे रहा था कि आंसर क्या है, इंटीजर में आए। अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसका आंसर इंटीजर में ना आए। ठीक है, चलो, तो मैं मानता हूं यह है अपना क्वेश्चन नंबर 4, सभी को दिख रहा होगा। ये है ऐसा, ठीक है, ऐसा, राइट, ऐसे बना लो, स्विच बना लिया, स्विच। एक ऐसा सिंपल सा ले लेता हूं कि आंसर हमारा किस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए। अगर 6 ले लूंगा तो भी डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं जानबूझ के डेसिमल में बनाने के लिए यहां भी क्या ले लेता हूं 5, और यहां भी क्या ले लेता हूं 5। तो ये है 5 ओम, और ये भी कितना है 5 ओम। अगर इसका मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है तो बताओ ना, कितना आसान बात हो गया। अगर आर इक्विवेलेंट देखोगे बच्चे तो आर इक्विवेलेंट हो गया 1/r1 प्लस 1/r2। मैंने गलत लिखा, राइट, इसके लिए क्षमा प्राप्ति है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5। तो बच्चे 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लिया तो 2/5 हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5/2 दैट इज 2.5 ओम। आ गया कि नहीं आ गया, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2.5 ओम। मैं मानता हूं इस बात को कि आप जरूर इस बात को समझ गए होंगे, राइट। इस बात को समझना बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों को कुछ समझ रहे हो तो 1-2 बात मैं छोटा छोटा जरूर और इसमें ऐड करना चाहूंगा, राइट, कि ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब इसके लिए हम लोग कुछ शॉर्टकट्स को भी यूज कर सकते हैं।
खास करके दो रेजिस्टेंस जब कभी भी हो हमारे पास तो डायरेक्टली शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे यहां पे देखो 3 ओम था 6 ओम था, तो 3 ओम 6 ओम का बच्चे यहां पे मैंने इसे सॉल्व करा तो आंसर कितना आया फाइनल 2 ओम आया था ना, राइट। तो हमने किस तरह से करा इसे 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, बोर्ड में यही फॉलो करेंगे, राइट। लेकिन बोर्ड के अलावा अगर मैं बातें करूं तो बहुत ही सिंपल सा बात है बच्चे, जो रेजिस्टेंस हमारे को गिवन है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस हमारे को गिवन है उसे क्या कर दो प्रोडक्ट, डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चे। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दोनों रेजिस्टेंस का, केवल ये दो के केस में लगाना है, इसे ना समझ में आए मत नोट करो, राइट। बोर्ड में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर ये दो रेजिस्टेंस है तो कुछ नहीं है, आप इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बोलो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, और बच्चे फिर कर लो इन दोनों का सम, तो 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन इन दोनों का क्या कर दो बच्चे सम, तो बोलो 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, आंसर कितना आ गया 2 ओम। एक ही बार में आंसर आया कि नहीं आया, ये सारे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली R इक्विवेलेंट 2 आया था, यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2। तो कुछ भी नहीं करना बच्चे, जब दो रेजिस्टेंस आपको गिवन है तो उन दोनों रेजिस्टेंस को क्या करो, बहुत ही सिंपल है, दोनों रेजिस्टेंस का क्या कर लो, जो गिवन है उसको प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, आ गया आंसर। यहां पे देखो बच्चे अपने ये क्वेश्चन नंबर 6, ये 12 एंड 6 था, आंसर क्या आया था बताओ, लास्ट में 4 ओम आया था कि नहीं आया था आंसर। तो बच्चे अगर लास्ट में 4 ओम आया तो मैंने रूल क्या बोला है बताओ, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट करो, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, 12 6 जा 72, 18, आंसर इज 4, बात खत्म। तो सिंपल सा आंसर क्या आ गया 4, कितना सिंपल बात है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये 5 ये 4th है, थर्ड कहाँ है, इधर है, मेरा काउंटिंग ऐसे ही होता है ठीक है, कहीं भी लिख सकता हूं। तो ये 2 ओम ये 2 ओम दोनों सेम सेम था, कोई घबराने की बात नहीं है। R इक्विवेलेंट रूल क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर दोनों को सम कर लो, 4/2 2 डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ मिस्टेक हो गई तो बच्चे 2 2 जा कितना होता है 4, 2 + 2 कितना होता है 4, ये दोनों कट हो गया, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आंसर क्या आ गया 1, मैच कर गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा ध्यान दो, आंसर था 2.5, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या कर दिया बच्चे 5 + 5, तो 10 5 × 5 कितना होता है 25, डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आ गया 2.5 ओम, बात खत्म। आप सारे आंसर्स को बच्चे यहाँ पे मैच कर लो, तो ये शॉर्टकट तरीके से भी आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो इन बातों को बच्चे नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेकिन ले करके कोई फायदे नहीं है, बराबर है ना। इसको नोटबुक में खुद से करो, ठीक, यहाँ सामने होते तो दिखता, अभी तो दूर हो ठीक है ना। तो बच्चों इस बात को जरा सा ध्यान में रखेंगे, एंड शॉर्टकट को अपने बोर्ड में अप्लाई ना करें, बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे 0 दे देंगे, राइट। तो केवल और केवल बोर्ड में बस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 को ही केवल अप्लाई करें, ठीक है। और डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट में ओम और यूनिट का जरूर यूज करें, राइट, यूनिट को ना छोड़ें, ठीक है। नाउ आई थिंक कि आप लोग इतने सभी बातों को समझ चुके होंगे, ठीक है। नाउ अब इसी में बच्चे थर्ड पॉइंट को बच्चे जरा सा ध्यान देना है। देखो ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। 6 और 2 का R इक्विवेलेंट कितना आया था बताओ बच्चे, 6 और 2 का यहाँ पे आंसर आया था R इक्विवेलेंट 2 आया था ना। अच्छा इसमें जरा सॉरी 6 और 3 का बच्चे R इक्विवेलेंट कितना आया था 2 आया था ना। बहुत ही ध्यान से देखो, इसको अक्कल से देखो एकदम, 6 और 3 का R इक्विवेलेंट 2 आया था। तो जो R इक्विवेलेंट आता है ना रेजिस्टेंस में पैरेलल के केस में, वो आपका जो इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा आंसर आएगा, 100%। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है ना बच्चे इनमें, उससे भी छोटा आंसर आएगा। देखो 2 आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 पे 12 और 6 था ना, इनका आंसर क्या आया था 4 ओम आया था ना। आंसर बच्चे 4 ओम था, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है 6, राइट। तो ये देखो ये 6 है ना, उससे भी छोटा आंसर आया, डेट इज 4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो
2 ओम था ना बच्चे, तो दोनों सेम थे, तो बच्चे इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओम। अगर इसका आर इक्विवेलेंट 1 ओम आया तो इन दोनों से छोटा आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो पैरेलल के केस में हमारे को हमेशा राइट जो गिवन रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आता है। जो गिवन रेजिस्टेंस है राइट, जो गिवन रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट उन सभी से क्या आता है, छोटा आता है राइट। और एग्जांपल देखो बच्चे 5 और 5 हमारा आर इक्विवेलेंट कितना है 2.5, तो गिवन रेजिस्टेंस से छोटा है कि नहीं है। तो पैरेलल के केस में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। समझ गए क्या। नेट रेजिस्टेंस हमारा जो पैरेलल के केस में होता है वो छोटे से भी क्या होता है, छोटा होता है। बातें समझ रहे हो। बीच बीच में देख लेता हूँ आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा नहीं तो पूरी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाएगा ठीक है। नाउ तो अकेला रिकॉर्ड करने में बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक है। एनीवे पता चल रहा होगा, काफी अच्छे बच्चे हैं। अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला उसे बाद में लिखवाऊंगा, अभी 1-2 और क्वेश्चन पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद की बात है बच्चे। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करे दो राइट। चलो बातें करते हैं। चलो बच्चों अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 रेजिस्टेंस के लिए देखा था, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस के लिए देखा था। ठीक है, ये है स्विच है, ये है बच्चे 6, ये है 3 और ये है 2 राइट। शकल नहीं देखना है, मेरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा बहुत लोग ना कैसा ऐसे ऐसे लेकर पेन पेपर तो लेकर बैठेंगे नहीं तो उनको ऐसा है कि अच्छा सर तो कर ही देंगे, मैं अपना दिमाग क्या करूं। दिमाग बचाओगे तो बहुत महंगा बिकेगा ना, करोड़ों में बिकेगा आपका दिमाग राइट। इसलिए दिमाग को बचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए दिमाग जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद है, बट एनीवे राइट। आगे में ना मेरा ही शकल दिख रहा हो मेरे मिरर में ठीक। एनीवे बच्चे अभी मैंने क्या सिखाया था, 2 रेजिस्टेंस के लिए ये सिखाया था। अगर बच्चे ये 3 रेजिस्टेंस आ गया तो इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जितने है ना उतने लिख दो, जितने है ना उतने लिख दो। व्हाट इफ अगर यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस और 2-4 ऐड होते तो 2-4 को इसी फैशन में ऐड कर देते। फैशन समझो बच्चे, इसका बहुत ही सिंपल फैशन है, बराबर है, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, बहुत ही प्यारा सा बात है, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 राइट। नाउ बच्चे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 दैट इज 6/6 दैट इज 1। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अगर बच्चे इस बात को जरा ध्यान से समझोगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया आंसर फाइनली 1 आ गया। कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दो, 6 कट के 1 आ गया तो रेसिप्रोकल करोगे वही आएगा 1, ठीक है। तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे इसको कर सकते हो, ऐसे ही करना है बोर्ड में भी राइट। अगर एक शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बोला था कि वो हमेशा वो 2 रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई होगा। तो आप 2 रेजिस्टेंस में लगा दो, याद कर लो बच्चे, 1-2 बातों को तो याद ही कर लो। ऐसे हम लोगों ने बचपन में याद किया था 6-3 का 2 राइट। 6-3 या 18 होता है टेबल में, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे सॉल्व करने के लिए हमने याद किया हुआ था 6-3 का 2, बराबर है ना। तो 6-3 का 2, 12-6 का राइट 4, ऐसे हमने इसको याद किया हुआ था। 2-2 का 1, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। 6-3 का जो पैरेलल में जो आंसर आएगा ना 6 और 3 को, अगर आप पैरेलल में इसे ज्वाइन करोगे, 6-3 को अगर आप पैरेलल में ज्वाइन करोगे प्यारे बच्चों 6 और 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 ओम आएगा राइट। इसी तरह से 12 और 6 को करोगे राइट, तो आंसर कितना आएगा 4 ओम आएगा। 2-2 को करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो ऐसे ना
जितना प्रैक्टिस हो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। तो ये टेबल नहीं है, इन कम से कम ये 3 रिजल्ट्स को याद रखो, बाकी आप सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो। तो बच्चे अगर इसे शॉर्टकट में, जैसे कि ये बोर्ड के रेस्पेक्ट में बच्चे इस तरह से सॉल्व करेंगे, बाकी शॉर्टकट लगाना है तो 6 3 का 2, तो ये दोनों मिलके आंसर कितने देंगे 2। अब बच्चे 2 अब ये दोनों मिलके 2 दे दिए, फिर 2 2 का 1, सीधा आंसर क्या आ गया 1। लेकिन आपको नहीं भी समझ में आया तो भी काम चल रहा है, ठीक है बच्चे। आप इसको इस तरह से क्या करो, सॉल्व करो। इसमें कोई भी डाउट है, दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1 2 डेसिमल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, राइट। ठीक है, इसका आंसर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं यहां पे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कुछ ऐसा, मैं एकदम रैंडम दे रहा हूं, राइट। ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है बच्चे 20 ओम, बराबर है। ये है बैटरी, छोड़ेंगे नहीं इन सभी को, राइट। बच्चे इनको जरा सा जल्दी से सॉल्व कर दो तो, राइट, जल्दी से सॉल्व करो। काफी अच्छे बच्चे हो, मेरा इंतजार कर रहे हो, मारूंगा ना, राइट। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। तो एलसीएम कितना हो गया 20। ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1, राइट। ये कितना आ गया बोलो 4 6 1 7/20, 7/20 ओम। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 7/20 ओम, ठीक है। फिर बोलो बच्चे कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20/7 ओम, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसे डेसिमल में लिख लो, तो आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, वो तो मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा था कि डेसिमल में ना आए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों, एक और प्रैक्टिस कर लो जल्दी से। ये है दिस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ये है तीसरा रेजिस्टेंस, ये है चौथा रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसा, ऐसा, फिर बच्चे ऐसा, ठीक है। मैं अपने मन से दे रहा हूँ डेटा को, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, फिर बोलो 3 ओम। तो जल्दी से इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, मेरे ऊपर भरोसा है, मैं तो कर ही दूंगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, बोलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। बेस्ट है, आप निकाल के देख लो बच्चे, 18 नहीं आएगा, राइट। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, तो 24 इसका एलसीएम आएगा 12 8 6, ये हो गया 4, 12 8 20 30, 30/24, ये आ गया 5/4, राइट। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5/4, ठीक है ना। ओम नहीं भूलना है, राइट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/5 ओम, ये भी नहीं भूलना है। बातें कुछ पता चल रहा है क्या आप। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4/5 ओम, राइट। इन बात को ध्यान में रखो। एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से। वीडियो में ना एक पॉज बटन भी होता है, होता नहीं है, वो टच स्क्रीन में टच करना होता है। तो मैं कभी जल्दी में कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से करो बच्चे, घर पे बैठ के कर रहे हो, राइट। और ये मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, ये पूरी चैप्टर मैं ऑनलाइन ही कराऊंगा, क्योंकि मैं 5 दिन की छुट्टी पे हूँ, 12 to 17, बराबर है। ये मैं 5 रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये ले लिया बच्चे 10 ओम, 20 ओम, बच्चे ये है 30 ओम, ये 40 ओम, ये 50 ओम, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस बना लिया, ये मैंने स्विच बना लिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर बच्चे ये V हो गया। अब मुझे क्या करना है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालना है। तो जीवन में कोई दुख नहीं है, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50, ठीक है बच्चे। तो R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 50, तो ये हो गया 5, एलसीएम थोड़ी 50 आएगा, राइट। तो ये है ऐसा सोच लो 2 3 6, राइट। and then 5 10 15 20 25
30, आई थिंक आंसर कितना आ जाएगा 60, 600, राइट। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आप 600 आंसर लिख दो, ठीक है ना। आई थिंक फॉर श्योर आएगा 600, ठीक है। तो 600 करोगे तो फॉर श्योर 600 आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप कर लो। ये कितना आ गया 60, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 30 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 30, ये आ गया 20, और ये कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया 12। तो ये हो गया 90, 110 एंड देन 27, तो ये हो गया 137/600। बच्चे ये है 1 R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट निकालोगे तो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 137 ओम। डेसिमल में आप खुद से कर सकते हो। तो आई थिंक कि आप यहां पे कुछ बातों को समझ गए, ठीक है। अब कुछ बातों में बच्चे इस बात को जरा ध्यान से देखो, जब 6, 3 एंड 2 था तो हमारा नेट इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओम। बच्चे इन तीनों से छोटा आंसर आया कि नहीं आया? तो पैरेलल के केस में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। इनके केस में बच्चे जो नेट रेजिस्टेंस आया वो 20/7 आया। जरा प्रेडिक्ट करो इसमें कितना हो जाएगा। ये 2.6 के करीब होगा कि नहीं होगा? नियर अबाउट 2.6 है ना बच्चे ये, राइट। आप एक बार चेक कर लेना, नियर अबाउट 2.6। इसमें देखो 2.6 है क्या कोई? नहीं, इसमें सबसे छोटा 5 है, 5 से भी छोटा आंसर आया पैरेलल के केस में। सेम हुए बच्चे यहां पे जरा ध्यान से देखो 4/5 है, 1 भी नहीं है, 1 से भी छोटा है रेजिस्टेंस। तो बच्चे इसमें सबसे छोटा कितना है 2 ओम। आंसर हमारा कितना है 1 से भी छोटा, यानी नेट रेजिस्टेंस जो पैरेलल के केस में आता है वो सबसे छोटे से भी क्या आता है, छोटा आता है। यहां पे जरा सा ध्यान दो, सबसे छोटू कितना है 10, और बच्चे ये देखो 137 है, ठीक है। अगर कोई गलती नहीं हुआ होगा तो बच्चे यही करेक्ट है, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कितना आ जाएगा 6 के आजू बाजू आएगा बच्चे, 6 से छोटा ही आएगा। इसका आंसर 6 से छोटा आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। आप टेस्ट करके देख लो, इसका सबसे छोटा आंसर कितना है 10 ओम। सॉरी, सबसे गिवन रेजिस्टेंस में सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना है 10, और आंसर कितना है 6 से छोटा। तो बच्चे पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन स्मॉलर रेजिस्टेंस, राइट। तो बच्चे नोट बना करके एक पॉइंट को लिखेंगे बच्चे, स्टार मार्क दो। ये सभी नोट करने के बाद, इन सभी को नोट करने के बाद स्टार मार्क दो और वहां पे लिखो नेट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट रेजिस्टेंस in case of parallel combination is always smaller than smallest given resistance, is always smaller than smallest given resistance, ठीक है। तो बच्चे इस बात को जरूर हम लोग क्या करेंगे, नोट में रखेंगे, और इसे हम लोग क्या करेंगे जी, दिमाग में भी रखेंगे इस बातों को, ठीक है। नाउ एक और बात को समझेंगे बच्चे, किसी भी, जैसे ये क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया भी होगा, तो कहीं पे भी बच्चे वोल्टेज को मेजर करना होता है तो वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है बच्चे, पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है। तो हमेशा इसी फैशन में ज्वाइन किया जाता है। फैशन देख रहे हो बच्चे, पैरेलल वाली फैशन है ये, राइट। और पैरेलल कैसे पता चलता है बच्चे, ब्रांच निकल जाता है, नया ब्रांच निकलता है, राइट। तो हमेशा याद रखेंगे कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। तो इसमें हम लोग और भी चर्चा करेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लास में। अभी जो मैंने बोला है उसको बहुत ही अच्छे से उसे क्या करना है, नोट करना है, एंड देन याद रखना है सारी बातों को, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे पैरेलल एंड सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन लाएंगे, एंड देन सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। फिर उससे कितना वोल्टेज आ रहा है, ये सारा बहुत सारा न्यूमेरिकल, अभी 2-3 घंटे का इसमें न्यूमेरिकल चलेगा, इजी, ठीक है ना। तो मैं मानता हूं इतना समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।